नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल एग्जाम समाप्त हुआ बीपीएससी टीआरई 3 का और आज कैलेंडर में सुधार करके टीआरई 4 के बारे में दे दिया गया। लेकिन विद्यार्थी परेशान है। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि टीबीडी क्या है, आखिरकार वैकेंसी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितना सीट हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी टीआरई 3 का आंसर की आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, कब तक आएगा सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर, सबका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, विद्यार्थी परेशान है कैलेंडर देखकर, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये टीचर भर्ती जो दिया गया है टीआरई 4 जो आएगा, टीबीडी क्या है। यार टीबीडी का मतलब कुछ नहीं है। टीबीडी का मतलब ये कि टू बी डिसाइडेड, मतलब ये डिसाइड किया जाएगा और इसको लाया जाएगा। और लास्ट में थोड़ा जूम करके आप पढ़िए, जूम करके जब आप पढ़िएगा तो सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है, एवरी ईयर। क्या लिखा गया है, एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल। जी बिल्कुल, प्रत्येक साल आएगा। भले वो 5,000 है, अभी लाखों में सीट आ रहा है, आने वाले सालों में 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, लेकिन आएगा प्रत्येक साल। तो आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं टीबीडी, टीबीडी का मतलब होता है कि टू बी डिसाइडेड, और लास्ट में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष आएगा ही आएगा। और इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आधिकारिक रूप से कई बार घोषणा की गई है, बड़े बड़े अधिकारियों ने घोषणा की है, कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी आया है। तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा होगी, वैकेंसी आएगी। कितनी सीटें आएंगी ये मैं ना बता सकता हूं, ना आप ना चेयरमैन सर बता सकते हैं। विभाग अधियाचना भेजता है कितनी सीटें किस जिला में खाली है, उस हिसाब से सीटों को भरा जाता है। सर, एक आप नोटिस देखे होइएगा, या लगातार समाचार में ये दिया जा रहा था कि जब टीआरई 3 पूरा हो जाएगा, सब कुछ ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो सीट बचेगा टीआरई 1 में भी बहुत सारे लोग निकले, टीआरई 2 में सबका सीट ऐड करके तब टीआरई 4 लिया जाएगा। तो क्या इस बार विलंब? कोई भी नई वैकेंसी जब आती है, जब टीआरई 3 समाप्त हो जाएगा, टीआरई 4 आएगा, तो टीआरई 4 में क्या करेगी सरकार? टीआरई 4 में स्कूलों से मांगेगी, जिला से मांगेगी, किस जिला में किन विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं। उसके अलावा ये देखेगी कि भाई हमारे पास जो अभी एग्जाम कराया उसमें सीटें कितनी बची हुई हैं, और उनको जोड़कर वैकेंसी निकालेगी। तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नहीं सर, टीआरई 3 का आंसर की कब तक आ सकता है? देखिए, आंसर की हमेशा से पहले रहा है। पिछली बार होता था कि सुबह परीक्षा हुआ, शाम को आंसर की आ गया, तो हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि सुबह परीक्षा होगा, शाम को आंसर की आ जाएगा, लेकिन आंसर की अभी तक आया नहीं है। आंसर की आया नहीं, लेकिन इंतजार करिए, मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर में आंसर की आ जाएगा। और उसके बाद भी रिजल्ट भी मुझे लगता है कि अगस्त महीने में, मुझे लगता है कि 15 अगस्त के आसपास भी हो सकता है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सर, रिजल्ट में एक बात हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है, या जहां भी देखिए सोशल मीडिया पर या समाचार पत्रों में यह दिया जा रहा है कि जो आरक्षण पर बवाल चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है, उसका जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या इसमें विलंब हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी फैसले, आरक्षण चूंकि एक बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर में, और बिहार के अंदर में लगभग कितने प्रतिशत, तो 75%, 65 और 10, 75% आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसको क्रश कर दिया, और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 50% जो आरक्षण बाकी राज्यों में वो रहेगा, 10% ईडब्ल्यूएस का रहेगा, मतलब 60% रहेगा। लेकिन उसी आरक्षण सीमा को बढ़ाने के बाद ये जो पूरी व्यवस्था की मांग की जा रही है, अब बिल्कुल सरकार ये चाहेगी कि भाई उसके पास क्लैरिटी हो, और गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। तो हम सबको भी इंतजार करना चाहिए। तो सरकार का मामला है और उस पर हम इंतजार करें, जो आएगा उसको लागू कराया जाएगा। सर, सारा कुछ आप देख लिए, कल तक सब कुछ हो गया, टीआरई 3 का सब कुछ समाप्त हो गया, अब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो देखा जा रहा है, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब टीआरई 4 भी आने वाला है। टीआरई 4 में लगने के लिए क्या विद्यार्थी अभी से सभी तैयार हो जाए, या कितना स्कोर तक जो आ रहा है, एक करके गए हैं, वो कितना सोचे कि नहीं हमारा टीआरई 3 में हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरक रिजल्ट भी 1 वाला आने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में, इसको क्या? देखिए, मास्टर से ज्यादा, शिक्षकों से ज्यादा बच्चे को खुद इस बात का एहसास है कि मेरा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो बॉर्डर लाइन पर भी है तो बिल्कुल इधर उधर की बात ना करे, 2-4 दिन का रेस्ट ले और पढ़ाई आगे करते चले। बात आप घुमा फिरा के कट ऑफ की पूछ रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड बॉर्डर लाइन सर क्या होता है? बॉर्डर लाइन का मतलब यही होता है कि बॉर्डर लाइन का मतलब बच्चों को अपने में लगता है कि अरे हो सकता है कि इतना में हो जाए, हो सकता है इतना में हो जाए, लोग एक्सपेकुलेशन करते हैं। तो एक्सपेकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया ना। परीक्षा का पेपर लौट के आएगा ना, हम बैक डेट में जा सकते हैं। इसलिए आयोग के आधिकारिक सूची का इंतजार करें, ऑफिशियली आने दीजिए, उसके बाद सबका हो जाएगा। अभी क्यों झूठ मूठ के बेचारा को टेंशन और डिप्रेशन देना? परसेंटेज के हिसाब से सर, परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप बात कर लीजिएगा, अभी ये यूपीएससी की परीक्षा है, उसके प्रश्न का स्तर है, विद्यार्थियों का स्तर अलग है। यूपीएससी की परीक्षा में 50-55% पर रिजल्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं देखने को बिहार में भी मिली है जहां 80-70-80% लाने पर भी रिजल्ट नहीं होता है। तो हर परीक्षा का अपना टेस्ट होता है, हर परीक्षा का अपना डिमांड होता है। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली वेट कीजिए कट ऑफ का। अब जो होना था वो हो गया, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मान लीजिए कि हम कह दे थोड़ी देर के लिए कि 70% नंबर, अब जिसका 65 आ रहा होगा भारी टेंशन में आ जाएगा, अरे बाप शशि सर कह दिया अब क्या होगा, अब हम परेशान हो गए। आपको बहुत सम्मान मिलता है।
सम्मान मिलता है तो इसीलिए तो हम नहीं कह रहे हैं। अगर सम्मान अगर सर संतुष्टि लेवल क्या होगा? सुनिए संतुष्टि लेवल की भी हम बात कर रहे हैं। अगर सम्मान नहीं मिलता तो हम ये बात कहवे नहीं करते। अब रहा बात संतुष्टि लेवल का, अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने सबसे पहले मुझसे कहा कि एक्सपेक्टेड नंबर क्या होगा। नहीं पूछे सर, कट ऑफ नहीं पूछे। कट ऑफ, आप कट ऑफ शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं ना, कट ऑफ छोड़ के आप बाकी सब पूछ रहे हैं। तो वो नहीं सर, मतलब एक विद्यार्थी तैयारी किया, एक विद्यार्थी मेहनत किया, ठीक है, रिजल्ट हो ना हो वो अलग बात है। रिजल्ट होना 2 घंटा एग्जाम में आपका कैसा दिमाग काम किया, कैसे आप अटेम्प्ट लिए, कैसे आपकी, ये भी एक निर्भर करता है डेफिनेटली सर। लेकिन एक विद्यार्थी पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 7 घंटा 5 घंटा जो आप होमवर्क दिए, सब कुछ किया, सब किया, उसका संतुष्टि लेवल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। संतुष्टि लेवल उसका यही कि वो जब परीक्षा देके निकला होगा तो अपने आप से सेटिस्फाइड होगा कि अब मैंने जितनी मेहनत की, क्या मेरी तैयारी जिस लेवल की थी उस हिसाब से मैं संतोषप्रद परीक्षा दे पाया या नहीं दे पाया। मैंने अगर मान लो विज्ञान में काफी अच्छे से पढ़ाई करा तो क्या विज्ञान के प्रश्नों को मैं हल कर पाया कि नहीं। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय आंदोलन करके गया और वहां पे प्रश्न नहीं बना पाया, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लोग क्या कहेंगे, वैसी परिस्थिति में कहेंगे कि भाई मेरा संतुष्टि लेवल कम है। लेकिन अगर वो विज्ञान पढ़ के गया, जो विषय पढ़ के गया उसमें वो सॉल्व कर दिया तो उसका संतुष्टि लेवल हाई है। बस इतनी सी एक आध 2 प्रश्न विद्यार्थी का है, कोई विद्यार्थी क्या किया, ओएमआर शीट में गलत रंग दिए हैं, उसके बाद उसको नाखून से या कलर कर दिए हैं, फट गया है, क्या उनकी जांच होगी या नहीं किया? देखिए अब इस पे तो आयोग का अंतिम निर्णय होता है, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि उसको टेम्पर नहीं करना है, उसका कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। व्हाइटनर का प्रयोग भी वर्जित होता है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में व्हाइटनर का भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब लेकिन प्रेशर में हो जाता है, हमने कई दफा, और सभी शिक्षक और आप लोग भी कई बार छात्रों से कहते होंगे इन बातों का विशेष ध्यान रखें, लेकिन गलतियां हो जाती है। अब अगर वो ठीक ठाक हो, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करें सर सब भर दिए, रोल नंबर रंगना भूल गए। अब बताइए कौन सी बात है भाई? तो ये तो मूर्खता कहलाएगी कि आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, इतनी बड़ी आप जीवन की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ऐसी गलतियों की इजाजत ना होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करिए, देखिए ऊपर वाला क्या होता है। सर अभी तक एक बिहार स्पेशल टेस्ट स्टेट आयोजित किया गया था, लगभग 4 से 5 माह हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं आया सर, उस पर क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि ये कंप्यूटराइज परीक्षा हुई थी, तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अविलंब जारी कर देना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टीआरई 4 के बच्चे जो है अपने आप को फिट नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा है और उसमें बिना पास किए हुए जो लोग जो है क्वालिफाई नहीं घोषित किया जाता। तो मुझे लगता है कि विलंब नहीं करना चाहिए और जितना जल्द हो सके छात्रों के लिए, उसमें तो कुछ है नहीं, नौकरी तो देनी नहीं है, वो तो एक पात्रता परीक्षा है, अगर पास कर जाएंगे तो आप एलिजिबल है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनको जो है अलाउ कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया। हम क्या मांग कर सकते हैं कि छात्र हित सर वो पढ़िए, छात्रों के लिए रिजल्ट जल्दी दे दीजिए, बस यही मांग मेरी भी है। सर कई सारे विद्यार्थी आपके छट जाएंगे, सभी विद्यार्थी तो आप ही के विद्यार्थी हैं, लेकिन अटेम्प्ट यदि नहीं बढ़ता है, जो 2 टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 दिए हैं, टीआरई 4 में वंचित रह जाएंगे, इस पर आपका क्या? देखिए मेरा एक टेक है इस पर, मैं आपको बहुत सीरियसली बोलता हूं, इन मुद्दों से मैं बचता भी हूं और बोलता भी नहीं हूं, लेकिन इस पर मेरा टेक है। टेक वो है कि आप इस बात को समझिए कि आपने आयोग ने कहा कि हम 3 अटेम्प्ट देंगे, लेकिन छात्रों हित में मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कि इसको कम से कम 5 कर दिया जाए। 5 क्यों किया जाए, इसके पीछे लॉजिक समझिए। 3 सरकार कहेगी नहीं, 3 हमने कहा था हमने कर दिया, लेकिन समझिए कि टीआरई 1 की परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, तुरंत टीआरई आ गया, 2 आया रिजल्ट, बच्चों को मौका नहीं मिला था। मतलब 1 साल के अंदर में अगर आप देखें, 1.5 साल के अंदर में लगातार अच्छी बात है कि 3 परीक्षा हो गई, लेकिन आप इस परिस्थिति को भी समझिए कि कम से कम 2 अटेम्प्ट इनको और देना चाहिए ताकि ये 5 अटेम्प्ट आ जाए तो इनके लिए थोड़ा राहत का सांस हो। और आखिर कंपटीशन का बात है, जो एग्जाम में नंबर लाएगा वही नौकरी लेगा, तो थोड़ा सा बड़ा दिल, और मुझे लगता है कि बड़ा दिल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर और सारे विद्यार्थी आपसे उम्मीद ये किए हैं कि जैसे आप बता रहे हैं 7 साल 8 साल पर भर्ती दिया गया, लगातार 3 दे दिया गया, कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका आयु अंतिम पड़ाव पर था, उनको एक बार 10 साल का छूट मिला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी आदेश दिया कि छूट दिया जाए, लेकिन इस बार नहीं मिला। टीआरई 4 में इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। डेफिनेटली छात्र हित, देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई हमारे देश के वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो इस वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जो है जनता है वही सर्वोपरि है, तो जनता के हितों का ध्यान रखना सरकार चुनी हुई सरकार का कार्य भी है और कर्तव्य भी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सरकार बड़ी ही गंभीरता से इन विषयों में सोचती है और मुझे लगता है कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए कि भाई छूट मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो उसकी कार्यपालिका की प्रतिक्रिया है, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। सर एक विद्यार्थी आए थे, उनको आप बहुत अच्छा से समझा रहे थे, वो आए थे बोले कि हमारा बीएड है, अब मेरा लगभग 6 to 8 में 9, 10, 11, 12 सब जगह मैं क्वालिफाई हूं, मेरा सब जगह हो जाए। तो आप उनको समझा रहे थे कि यदि आपका सब जगह होता है तो आयोग या शिक्षा विभाग ये करता कि जिसका 4 जगह सिलेक्शन हो रहा है, या डीएलएड वाले जिनका 5 जगह बीएड भी किया है उनका हो रहा है, तो उनको एक काउंट किया जाए। इसका प्रक्रिया क्या है? देखिए 1 सीट 1 रिजल्ट ये मेन मुद्दा है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि होना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन अंतिम 1 सीट 1 रिजल्ट का मांग क्यों हो रहा है? मांग इसलिए हो रहा है कि जितनी वैकेंसी निकाली जा रही है उतने लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, छात्रों का ये कहना है, ठीक है ना। हाईकोर्ट का भी कुछ डिसीजन आया था, आपने देखा होगा, तो मेरा भी ये कहना है, लेकिन उसमें पेच कहां फंस जाता है कि मान लीजिए कि आपका 11 12 में भी हो गया, 9 10 में भी हो गया, 1 to 5 में हो गया। अब कॉमन सेंस लोग यही कहेगा कि 11 12 ज्वाइन करेगा, कहीं एक जगह करेगा। एक ही जगह नहीं और हाईएस्ट में करेगा। भाई कौन 30,000 की सैलरी लेगा? कोई भी चाहेगा हम 60,000 की सैलरी लें, तो 11 12 ज्वाइन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है, आयोग ये कहती है कि मान लीजिए हम इसको 11 12 में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, चॉइस भी मांग लेते हैं, 11 12 में डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद 1 to 5 और 6 to 8 वाला खाली रह गया, उस पर दूसरे को नौकरी दे देंगे। लेकिन इनकेस हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और कुछ ऐसी बात होती है जहां पे इस बच्चे में कुछ त्रुटि आ जाती है,
ठीक है। अब त्रुटि आ जाती है तो उसका तो नीचे वाला सीट हमने भर दिया, ये सीट फिर वो उसको नौकरी से दे नहीं पाएंगे क्योंकि त्रुटि है। तो इसी वजह से ये प्रक्रिया की जाती है। तो उसमें एक प्रक्रिया और भी हो सकती है कि इस बात की इंश्योरिटी हो और प्रयास किया जाए कि सीटें खाली ना रहें। अब इसमें एक और लोचा है, लोचा ये है कि सीटें अगर खाली कम नहीं रहेंगी जब वेटिंग में कैंडिडेट हो। अब बिहार सरकार की जो नियमावली है उस नियमावली में वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमको लगता है कि इस पूरे मामले का एक जो बहुत आसान सा सॉल्यूशन हो सकता है कि वो नियमावली के अंदर में अगर ये विचार कर लिया जाए, और छात्र हित तो है ही और जनता के हित में सरकार काम भी करती है, तो नियमावली में ये विचार कर लिया जाए कि भाई अगर वहां पे वेटिंग की प्रक्रिया दे, वेटिंग का मतलब नौकरी तो होता नहीं है, वेटिंग की अगर वहां पे व्यवस्था कर दी जाए तो उससे क्या होगा कि वेटिंग वाला प्रॉब्लम से ये पूरा का पूरा मामला सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें चूंकि हायर मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटीज को डिसीजन लेना है, तो ये सर्वोपरि है और मुझे लगता है कि होगा। सर, जो भी व्यूअर देख रहे हैं टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं वह तो उत्साहित ना हो, आपका वैकेंसी जरूर दिया जाएगा और प्रत्येक साल भर्ती दिया जाएगा जिस तरीके से सर बता रहे हैं। जो आप कंफ्यूजन में चल रहे थे सारे कंफ्यूजन को भी दूर किए, संतुष्टि लेवल भी बताए कि आपका इतना अंक आ रहा है तो आप संतुष्ट रहें या टीआरई 3 या 4 की तैयारी करें, सारे कुछ जान जाए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।